जैसा कि हम सबको पता है, इंडिया तेजस और एएमसी जैसे फाइटर जेट्स को डेवलप कर रहा है और आने वाले टाइम में काफी बड़े नंबर में इंडियन एयरफोर्स में आपको ये फाइटर जेट्स देखने को मिलेंगे। ऐसे में इन फाइटर जेट्स की पावर रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए, फुलफिल करने के लिए इंडिया एक कॉमन प्लेटफॉर्म चाहता है कि सारे फाइटर जेट्स में एक कॉमन इंजन का यूज हो, जिससे सभी प्लेटफॉर्म्स एक इंजन को यूज कर पाए। ऐसे में इंडिया इंडिजीनियसली अपना एक इंजन डेवलप करना चाहता है जो कि 110 किलो न्यूटन से लेकर 120 किलो न्यूटन का होगा। पर जिस प्रोग्रेस से इस पर काम चल रहा है, ये उम्मीद से काफी ज्यादा पीछे चल रहा है। 2026 में AMC Mk1 जो इंडिया का 5th जनरेशन फाइटर जेट है, ये रोल आउट हो जाएगा। और अगर ये 2026 में रोल आउट होता है तो तकरीबन 2030 से लेकर 2031 तक ये सर्विस में इंडक्ट होना शुरू हो जाएगा। जो AMC Mk1 होगा, इसमें जनरल इलेक्ट्रिक 414 इंजन का यूज होगा जो डायरेक्ट USA से मंगाए जाएंगे। तो यहाँ पर आने वाले टाइम में आर्मका Mk2 जो आर्मका का एडवांस वेरिएंट होगा, उसमें इंडिजीनियस इंजन का यूज किया जाएगा। और किसी भी इंजन को डेवलप करने में तकरीबन 8 से 10 साल लग जाते हैं। अगर अभी से हम टाइम को कैलकुलेट करके चलें तो तेजस Mk2 के आने के बाद तक भी ये इंजन रेडी नहीं हो पाएगा और AMC Mk2 उतना ही लेट होता चला जाएगा। और पॉसिबिलिटीज ये भी हैं कि फ्यूचर में तेजस Mk2 के इंजन को भी इसी के साथ रिप्लेस किया जाना है। तो यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है अपने इंडिजीनियस इंजन को लेकर। हमारे पास यहाँ पर 3 फॉरेन पार्टनर्स मौजूद है इस टाइम पर। पहला USA, दूसरा UK और तीसरा फ्रांस। USA का ऑफर ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, जिनका जनरल इलेक्ट्रिक 414 इंजन हम यूज करेंगे आर्मका और तेजस जैसे फाइटर जेट्स में। बट यहाँ पर USA ने हमें एक और ऑफर दे रखा है कि आप जनरल इलेक्ट्रिक 414 इंजन को यूज कीजिए और हम इसकी TOT यानी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी देने को तैयार है। बट यहाँ पर IP राइट्स को लेकर इशू आ रहा है। USA टोटल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर राइट्स तो दे रहा है और इंडिया में इसकी मैन्युफैक्चरिंग की इजाजत भी दे रहा है, बट यहाँ पर आप इसे एक्सपोर्ट नहीं कर सकते किसी फॉरेन पार्टनर को, किसी फॉरेन कंट्री को। दूसरा ऑप्शन हमारे पास UK का अवेलेबल है। UK ने भी यहाँ इंडिया के साथ इंटरेस्ट दिखाया है कि इंडिया और UK मिलकर एक फाइटर जेट इंजन डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली UK की रॉयल्स रोज कंपनी के साथ मिलकर इंडिया एक नया इंजन डेवलप कर सकता है। यहाँ पर इसके टोटल IP राइट से लेकर टोटल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तक इंडिया के पास रहेगा और ये खुद का इंडिया का एक इंडिजीनियस इंजन हो सकता है। तीसरा ऑप्शन हमारे पास फ्रांस का अवेलेबल है। सिग्मा M88 इंजन हम ऑलरेडी यूज करते हैं राफेल फाइटर जेट में, और हो सकता है कि अगर राफेल की हम बल्क में ऑर्डर करें या फिर फ्रांस के साथ डील करें तो फ्रांस इसकी टोटल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या फिर इसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करने को तैयार हो जाए, पर इसके चांसेस काफी ज्यादा कम है। यहाँ पर हमारे पास एक चौथा ऑप्शन भी अवेलेबल है। UK अपना एक 6th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम चलाए हुए है, जिसमें UK और जापान मिलकर नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट इंजन को डेवलप कर रहे हैं जो टेम्पेस्ट जैसे फाइटर जेट्स में यूज होगा। इस इंजन प्रोग्राम में इंडिया भी शामिल हो सकता है, इंडिया के पास ऑफर है। तो अगर इंडिया इसमें शामिल हो जाता है तो एक बेटर इंजन इंडिया को मिल सकता है, क्योंकि फ्यूचर के जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं इनमें लगने वाले एवियोनिक्स पावर हंग्री होते हैं। तो ये मोस्ट एफिशिएंट और कॉम्पैक्ट इंजन होने वाला है। तो ये एक नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी हमें मिल सकती है। इंडिया किस इंजन के साथ जाएगा ये तो अभी क्लियर नहीं है, बट जो भी डिसीजन लेना होगा वो अभी लेना होगा, क्योंकि जितना हम डिले करेंगे हमारा आर्मका Mk2 उतना ही ज्यादा डिले होता चला जाएगा। तो इसी पर खत्म करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।